हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड मैं फिर से कहता हूँ एक चीज जो हमेशा कहता हूँ कि वैकेंसी पे ध्यान ना दिया जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपना कर्म करते हुए चलना है। और आपका कर्म इस टाइम आपको सिर्फ कहता है कि आप स्टडीज करें, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं कहता। बाकी नहीं कहता है कि आप किसकी ये कितना नेगेटिव होना है, कितना डिमोटिवेट होना है, कितनी न्यूज़ है कि सर 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, 4 से नहीं आई, 5 से नहीं आई। भाई एक दिन आएगी और उस दिन आप इस मलाल में रह जाएंगे कि वैकेंसी नहीं आई, और जो बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहा होगा पिछले कुछ टाइम से वो आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा और वो नंबर ले जाएगा, ठीक है। सो प्लीज इस चीज में मत रहो, अपना कर्मा करो, अपने कर्म करो, जो कि आपका पढ़ाई करना है, सिर्फ इस पे फोकस करो। नंबर जब भी वैकेंसी आएगी नंबर जरूर पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? और आपको बता दूं ये आज का हमारा सुपरस्टार क्वेश्चन है। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, who among the following has been appointed as the new home minister? और ये सुपरस्टार इसलिए हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि जो महाराष्ट्र के ये गृह मंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया अनिल देशमुख ने, इन पर महाराष्ट्र के ही यानी कि मुंबई के ही कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ठीक है। और उन्होंने अपना पदभार जो है वो छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि मेरे से नहीं होगा जो इस राज्य के गृह मंत्री मुझसे चाह रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि पहले कौन थे, अनिल देशमुख, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण से अपना इस्तीफा दे दिया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री से। और नए जो बनाए हैं वो हैं आपके दिलीप वलसे पाटिल, ठीक है। दिलीप वलसे पाटिल आपके नए गृह मंत्री हैं, कहां के? महाराष्ट्र सरकार के। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पास पहले से ही श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे पहले महाराष्ट्र के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद ये नाम याद रखना है, दिलीप वलसे पाटिल, जो कि मुंबई के, महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनाए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? और ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन हमेशा की तरह स्टार क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? और ये है आपका डिजिटल इंश्योरेंस। डिजिटल इंश्योरेंस ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिजिटल इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिटल इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिटल इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न है कि वो किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, तो याद रखना है डिजिटल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कोविड-19 टीकाकरण के लिए आयु प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है? Which state's chief minister has asked the center to lift the age restriction for COVID-19 vaccination? आपको पता होगा कि 45 आ चुकी है ना। पहले ये जो है 60 प्लस थी, उसके बाद अब इन्होंने केंद्र सरकार ने 45 कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाए और हर आदमी, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, हर आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सके और कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 अप्रैल को केंद्र को लिखा, सरकार से उम्र प्रतिबंधों को दूर करने का आग्रह किया है ताकि सभी अडल्ट्स को टीका लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने आयु सीमा प्रतिबंध हटा दिया तो दिल्ली अपने सभी नागरिकों को केवल 3 महीने के अंदर टीका लगा सकती है। दैट्स वाई दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो चाहते हैं कि जो एज का बैरियर है वो हटा लिया जाए ताकि अगले आने वाले 3 महीने में पूरी दिल्ली को टीका लगाया जा सके और जो आफत बार बार आ जाती है ना, इससे थोड़ी राहत मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वही उसी की बात चल रही है। दिल्ली सरकार ने कब तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है कोविड-19 को देखते हुए? हाउ लॉन्ग डिड द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू? नाइट कर्फ्यू है यहाँ पे, इम्पोज नाइट कर्फ्यू कर लेना, ठीक है ना। नाइट कर्फ्यू ये रात 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक का है और ये लगाया गया है 30 अप्रैल तक का, ठीक है। 30 अप्रैल तक का दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 अप्रैल 2021 को दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल
2021 तक तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी में एक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। बिगड़ती कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। अब सीन ये हो रहा है भाई, इसमें पड़ रही है 22 अप्रैल से हो जाएंगी शादियां शुरू, और आपको पता है शादियां तो रात को ही होती है मोस्टली। अब देखना ये हुआ क्या होगा, क्योंकि भाई इसमें हमारे घर में भी शादी, हमारे घर में क्या, मेरी सिस्टर की मैरिज है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर तो करने वाली है नहीं, लेकिन बट स्टिल यू आर अ फैमिली, तो इस वजह से परेशान हम भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सेफ्टी फर्स्ट है, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आरबीआई गवर्नर द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कब करेंगे? ये हो गया आपका स्टार क्वेश्चन आज का। व्हेन विल द आरबीआई गवर्नर अनाउंस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी? और ये आज किया जाएगा 7 अप्रैल को, ठीक है। आज जो है आरबीआई गवर्नर अनाउंस करेंगे इसको, तो जिनको इंटरेस्ट है वो सुन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास 7 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे बायोमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाले हैं। वर्तमान में रेपो रेट जो है 4% चल रहा है और रिजर्व रेपो रेट जो है वो 3.35% चल रहा है। तो आज सुबह 10 बजे, आपसे 1 घंटे बाद आपको पता लग जाएगा कि इनमें क्या चेंजेस आते हैं और क्या चेंजेस नहीं आते हैं। सेम फ्लो पे जो चल रहा है उसी पे रखा जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा अनिर्णायक चुनावों के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसे नामांकित किया गया है? Who has been nominated by the president of Israel to form the government in the nation after inconclusive elections? और ये जो है वहां के प्रधानमंत्री जो हैं आपके थे, मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो पद खाली है वहां पे। बेंजामिन नेतन्याहू को ही कहा है वहां के राष्ट्रपति ने कि आप जो है सरकार बनाएं। इजराइल के राष्ट्रपति ने 6 अप्रैल 2021 को एक अनिश्चित चुनाव के बाद देश में सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नामांकित किया है। बेंजामिन नेतन्याहू 52 सीटों के साथ इजराइल के कैसेट में सबसे अधिक समर्थन रखते हैं, लेकिन वह 61 सीटों के बहुमत से अभी भी कम है। दूसरी ओर विपक्षी नेता यार लापिड ने 45 सीटें जीती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि यहां पर भी जब बहुमत साबित नहीं होता है तो राज्यपाल जो है स्टेट के, वो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उनको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए कि आप जो है जोड़ घटा करें और अपनी पार्टी बनाएं। इसी तरीके से इजराइल में भी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं इजराइल के काफी टाइम से, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने 52 सीट्स के साथ, सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, तो उसके साथ वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया है कि आप जो है सरकार बनाएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। ये भी आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है और आगे आने वाले काफी टाइम तक ये पूछा जा सकता है। जो 4 नाम मैं आपसे आज यहां पे लेने वाला हूं उस क्वेश्चन में, वो आपको रट लेने हैं। पीके मिश्रा, अनिल घनावत और अशोक गुलाटी। चौथा नाम मैं भी एक्सप्लेनेशन में लूंगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य कौन से मुद्दे का अध्ययन करने के लिए हैं? पीके मिश्रा, अनिल घनावत एंड अशोक गुलाटी आर द मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी टू स्टडी विच इशू। और आप सबको पता है कि पिछले 3-4 महीने से एग्रीकल्चर लॉज, कृषि कानून जो है उस पर इतनी उथल पुथल चल रही है, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य ये एक जो है समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब देख लेते हैं उस रिपोर्ट को, मतलब उस चीज को पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 नए विवादास्पद कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की। इसने 3 कृषि कानून को जो उसका चल रहा है, रोल चल रहा है, कार्य चल रहा है, को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है जब तक कि आगे की सूचना ना दी जा सके। तो मतलब जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कह दिया गया है कि भाई इसे होल्ड रखो, इसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दो, और जब तक कि हम आगे की रिपोर्ट जो है आपको ना सौंप दे। सदस्यों में पीके मिश्रा, अनिल गहलावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान शामिल है। ये 4 नाम याद रखने हैं आपको, अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, अनिल गहलावत और पीके मिश्रा। पैनल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि भैया इस पे स्टे किया जाए, अस्थायी रूप से इसे निलंबित किया जाए, जो आपके कानून है आगे की जो सूचना है वो आगे दी जाएगी, लेकिन स्टिल अभी ये कहा है कमेटी ने कि इसको जो है अभी निलंबित अस्थायी रूप से कर दिया जाए। तो ये कृषि कानून, तो ये 4 नाम याद रखने हैं, पीके मिश्रा, अनिल गहनावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
अगले 5 वर्षों यानी कि 2021 से 26 के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या तय किया गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है भाई लोग। व्हाट इज द न्यू इन्फ्लेशन टारगेट बैंड फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर 2021 से 26 तक, और सेम रखा गया है 2 से 6%। ठीक है, सेम ही रखा गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। 5 साल के लिए 2 से 6% पर मुद्रा स्फीति लक्ष्य रखा गया है। यह कहा है आपका डीईए सचिव तरुण बजाज ने। केंद्र ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्ष के लिए मुद्रा नीति ढांचे के मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2 से 6% पर अपरिवर्तित रखा है, यानी कि चेंज नहीं किया गया है इसमें अगले 5 साल के लिए। इसका जो लक्ष्य है बैंड जो है वो 2 से 6% ही रखा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9। भारत सरकार द्वारा मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना किस देश के छात्रों के लिए प्रदान की जाती है? द मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ विच कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बांग्लादेश को जो है, बांग्लादेश के बच्चों को, मतलब बांग्लादेश देश ही हो गया ना, तो मेरे को बांग्लादेश देश बोलना था तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो बांग्लादेश को सरकार, भारत सरकार देती है मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह योजना 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये मुक्ति संग्राम सेनानी जो थे उनके वंशजों यानी कि उनके 2000 बच्चों को दी जा रही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना से सीधा सीधा आपको बांग्लादेश से जुड़ जाना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का लेते हैं। मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगड़ा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप? देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन अपने आप में स्टार क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। विच फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ मुंबई एंड फेमस क्रिकेटर ऑफ कांगा क्रिकेट लीग हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90? और ये है आपके महली रानी। ठीक है, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में अगर पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन केबीसी में आते हैं 6-6, 12-12 लाख के। देखिए, मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और कांगा लीग के बड़े खिलाड़ी रहे महली रानी का दुबई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईरानी ने लगभग 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया है। 50 साल तक। अगर उन्होंने 10 की एज में भी शुरू किया तो 60 साल तक खेले हैं वो। अगर उन्होंने 15 की एज में शुरू किया तो 65 की वर्ष तक है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइकिलिस्ट का प्रतिनिधित्व किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, महली ईरानी। ठीक है, सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड अगेन फ्रेंड्स, मैं फिर वही कह रहा हूं, तैयारी मत छोड़ो, मत लाओ दिमाग में कि वैकेंसी कब आएगी। ये वाला भूत मत आने दो, किसी को नहीं पता है वैकेंसी कब आएगी। जिस दिन आ गई ना उसी दिन तुम्हें धप्पा हो जाएगा और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप आज से तैयारी नहीं करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।